एक तरफ विपक्ष बीएसपी प्रमुख बहन मायावती को साथ लेकर नहीं चल रहा, तो वहीं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही अहम पिछड़े वर्ग के दल ने ये ठाना है कि बसपा को जिताना है। जी हाँ, आप ये तस्वीर स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये वॉल पेंटिंग का सिलसिला शुरू किया है महान दल ने ठाना है कि बसपा को जिताना है। तो ये जो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों की हैं, जहां महान दल के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो दीवारों पर ये लिख दे रहे हैं कि महान दल ने ठाना है। और केशव देव मौर्य जो हैं इस बात को अपने सम्मेलन में दोहराते नजर आए मंच से। मीडिया से जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बसपा को महान दल अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहा है, बिना मांगे बिना शर्त समर्थन महान दल ने बसपा को कर दिया है। तो बात साफ सीधी सी है कि इस बार जो है महान दल बसपा के साथ जाना चाहता है। लेकिन महान दल है क्या और कब बना? असल में 2008 में केशव देव मौर्य ने महान दल का गठन किया और उसके बाद से ही ये लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, कोशिश करते रहे कि कहीं ना कहीं बात बने। और रोहिलखंड और सेंट्रल और ईस्टर्न के कुछ इलाके और कुछ पश्चिम के इलाकों में इनके पास वोट है। और 2021 में अगस्त में जब एक सम्मेलन हुआ था तो इन्होंने अखिलेश यादव को अपना मुख्य अतिथि बुलाया था। लेकिन 2022 में ये सपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए। कुछ प्रत्याशी जो थे महान दल के वो अखिलेश यादव की पार्टी से यानी साइकिल के सिंबल पर चुनाव मैदान में भी उतरे थे। 2012 और 2014 में महान दल कांग्रेस पार्टी के साथ था। एक बार तो एआईसीसी के दफ्तर में केशव देव मौर्य को बुलाया गया और उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन बाद में सीट को लेकर कोई ऐसा गठबंधन निकल के सामने नहीं आया। मोटे तौर पे मौर्य, कुशवाहा और शाक्य और कंबोज और सैनी जो जातियां हैं और पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं उनका समर्थन महान दल को प्राप्त है। और अब लेकिन महान दल ने सीधे तौर पे घोषित कर दिया है कि वो अब सपा के साथ नहीं जाएंगे। पहले वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सीएम बनाने की बात कर रहे थे, अब वो जो है 2024 के चुनाव में सीधे तौर पे बहन मायावती को इस बार जिताने की बात कर रहे हैं। तो राजनीति में ये चीज़ें बदलती रहती हैं। अब जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव का कुछ रवैया उनको नागवार गुजरा होगा। प्रयास करेंगे केशव देव मौर्य से बात करने का और पड़ताल करेंगे कि क्या कुछ वाकई में हुआ था। लेकिन मीडिया को जो वो बयान दे रहे हैं उससे साफ होता है कि वो इस बार बसपा के खेमे में रहना चाहते हैं। और बसपा किसको साथ लेती है किसको नहीं लेती, सीट शेयरिंग होती है नहीं होती, लेकिन फिलहाल के लिए तो महान दल जो है अपनी पूरी ताकत ज़मीनी स्तर पर झोंक रहा है ताकि बसपा को जिताया जा सके, बसपा को 2024 में मजबूत किया जा सके। केशव देव मौर्य का ये भी कहना है कि अखिलेश यादव के पास जो है 5 ही सीटें हैं गठबंधन के बावजूद, लेकिन बसपा के पास 10 सीटें आई थी और बसपा की स्थिति पिछले लोकसभा चुनाव में मजबूत रही थी। इसलिए वो इस बार 2024 में ये जो वॉल पेंटिंग आप देख रहे हैं अलग अलग इलाकों में, ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि एक जगह की नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग इलाकों में सीधा सा नारा लिख रहे हैं कि बसपा महान दल ने ठाना है और बसपा को जिताना है। तो काफ़ी महानता का काम कर रहा है ये महान दल। और इसके क्या समीकरण निकलेंगे, लेकिन सांकेतिक रूप से, राजनीतिक रूप से बसपा के लिए अच्छी खबर है। और क्योंकि विपक्षी एकता की जो कवायद चल रही थी पटना में उसमें बसपा शामिल नहीं थी, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को लेके भी लगातार बयान आ रहे हैं। आपको मालूम होगा ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अगर बहन मायावती नहीं मान रही विपक्षी एकता का हिस्सा बनने के लिए, नहीं वो शामिल होना चाहती, तो आप उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं बना देते। तो ओम प्रकाश राजभर ने भी ये जो शिगुफा छोड़ा है इसके बाद से चर्चाएं बहुत तेज़ हैं। और कल हम भी चर्चा कर रहे थे तो उसमें निकल के आया कि देश में अगर कोई एकमात्र चेहरा है जो बिल्कुल अनकॉन्ट्रोवर्शियल है और जिसके ऊपर धार्मिक ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम ये सब फेल हो जाता है, वो बीएसपी प्रमुख बहन मायावती हैं। और भाजपा को डर भी है कि उनको चेहरा ना बनाया जाए, क्योंकि मोदी के सामने अगर मायावती का चेहरा तैयार किया जाता है विपक्ष के द्वारा तो देश का जो दलित है वो एक साथ बसपा सुप्रीमो के पीछे खड़ा नजर आएगा, जो कि भविष्य की कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की राजनीति के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। समाजवादी पार्टी भी कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो और इसलिए जो है विपक्षी एकता में बहुत सारी दिक्कत है। लेकिन फिलहाल की क्विक अपडेट, महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना है। कमेंट करके मुझे बताइए इस पूरे खबर पे आप क्या कुछ सोचते हैं। डीएनएन हिंदी को देखते रहिए और खबर लेके आपके सामने आते रहेंगे। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।